मिस्र के एक छोटे से गांव में गुर्बत और परेशानी में घिरे एक मियाँ बीवी अपने बच्चों के साथ रहते थे। इन दिनों मिस्र में एक शदीद वबा फैली हुई थी जिसने कई घराने बर्बाद कर दिए थे। इसी वबा का शिकार इस गरीब औरत का शौहर भी हो गया था और बीमारी की शिद्दत ने इसके जिस्म को कमज़ोर करके रख दिया था। हालत ऐसी हो गई थी कि वो अब काम पर भी नहीं जा सकता था। घर में ना कुछ खाने को था, ना ही पैसों का कोई ज़रिया। बच्चे कई दिन से भूखे थे और माँ की ममता तड़प रही थी। इसने अपने शौहर से कहा, कुछ करो, हमारे बच्चों के लिए खुराक का इंतज़ाम तो करो। शौहर ने आँख भर कर जवाब दिया, मेरी हालत ऐसी नहीं कि कोई काम कर सकूं। बीवी ने तजवीज़ दी कि घर में कोई ऐसी चीज़ हो तो बेच दें ताकि आज का खाना मिल जाए, मगर आगे क्या होगा। शौहर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, आज के लिए कुछ कर लेते हैं, आगे अल्लाह मालिक है। दोनों चीज़ों को तलाश करने लगे, मगर सिवाय एक पुरानी लंबी रस्सी के और कुछ न मिला। शौहर ने फैसला किया वो इसे बाज़ार ले जाकर बेच देगा। रस्सी लेकर बाज़ार का रुख किया और काफ़ी देर तक वहाँ घूमता रहा। आखिरकार एक शख्स उसके पास आया और उसने इसकी कीमत पूछी तो इसने कहा कि 2 दिनार। लेकिन ख़रीदार ने इसके चेहरे पर लिखी ज़रूरत को पढ़कर इस पर दबाव डाला कि वो इसे 1 दिनार में फ़रोख्त कर दे। मजबूरन इसने 1 दिनार में रस्सी बेच दी और पैसे लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में इसने देखा कि एक नौजवान एक बूढ़े आदमी को गिरेबान से पकड़कर घसीटे जा रहा है। बूढ़ा आदमी बेचारगी से इस नौजवान से इल्तिजा कर रहा था कि उसे छोड़ दे, मगर नौजवान के दिल में ज़रा सी भी रहम की जगह न थी। इसने बताया कि ये बूढ़ा इसका 1 दिनार का मकरूज़ है और काफ़ी अरसे से उसे वापस नहीं किया। मुबश्शिर ने ये हाल देखा तो दिल पिघल गया। इसने अपना 1 दिनार उस नौजवान को दे दिया और बूढ़े को निजात दिलवाई। बूढ़ा शख्स इसके सामने हाथ उठाकर दिल से दुआएं देने लगा कि अल्लाह तुझे इस 1 दिनार के बदले 100 दिनार अता करे। मुबश्शिर जब खाली हाथ अपने घर पहुंचा तो बीवी ने मायूस होकर पूछा, क्या तुम कुछ नहीं लाए? मुबश्शिर ने उसे सारा किस्सा सुनाया। बीवी ने पहले तो अफसोस से कहा, ये कैसी अक्लमंदी है कि हम खुद भूखे हैं और तुम दूसरों के लिए खाना खरीद रहे हो। मुबश्शिर ने कहा, सब्र करो, अल्लाह हमारी मदद ज़रूर करेगा। मुबश्शिर घर में इधर उधर कोई और चीज़ ढूंढने लगा ताकि बच्चों का पेट भरने का कोई इंतज़ाम हो जाए। काफ़ी देर तलाश के बाद इसकी नज़र बच्चों के बिछौने पर पड़ी। इसने दिल में सोचा, चलो उसे बेचकर आज का गुजारा कर लेते हैं, आगे अल्लाह करीम है। इसकी बीवी खामोश रही। दिल में कुर्ब था लेकिन ज़बान से कुछ न कहा। मुबश्शिर बिछौना सर पर रख कर बाज़ार की जानिब चल दिया। बाज़ार पहुंचकर इसने आवाज़ लगाई, बिछौना बराए फ़रोख्त। कुछ लोग आए, बिछौना देखा और चले गए। आखिरकार एक शख्स ने पूछा, क्या कीमत है? मुबश्शिर ने जवाब दिया, 6 दिनार। इस शख्स ने बिछौने की हालत देखकर कहा, 6 दिनार ज़्यादा हैं, 3 दिनार दे सकता हूँ। मुबश्शिर ने चंद लम्हे सोचा, फिर कहा, ठीक है, 3 दिनार में ले लो। 3 दिनार लेकर वो अपने घर की जानिब चला ही था कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे से उलझ रही थी। बूढ़ी ने शिकायत की, मैं बीमार हूँ और मेरा बेटा मुझे दवाई नहीं दिला रहा। मुबश्शिर को इन माँ बेटे की हालत देखकर रहम आया और इसने अपने 3 दिनार बूढ़ी औरत को दे दिए। मुबश्शिर खाली हाथ अपने घर पहुँचा। बीवी ने खुश होकर दरवाज़ा खोला, लेकिन जब देखा कि मुबश्शिर के हाथ खाली हैं तो इसकी खुशी अफसोस में बदल गई। इसने कहा, क्या तुम फिर कुछ नहीं लाए? मुबश्शिर ने सारा किस्सा सुनाया तो बीवी की आंखों में आंसू आ गए। वो गुस्से में बोली, क्या तुम्हें अपने बच्चों की भूख का एहसास नहीं? हम कई दिनों से भूखे हैं और तुम दूसरों की फ़िक्र में लगे हुए हो। मुबश्शिर खामोशी से सर झुकाए खड़ा रहा। फिर घर में एक बार फिर तलाश करने लगा कि शायद कुछ मिल जाए। इसकी नज़र एक पुराने घड़े पर पड़ी।
اس نے بیوی سے کہا چلو اسے بیچ کر کچھ کھانے کا انتظام کر لیتے ہیں۔ بیوی کے غصے کی انتہا ہو گئی، کہنے لگی ہاں یہ بھی بیچ دو یا توڑ دو، مگر مبشر نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور مدد کرے گا۔ گھڑا سر پر رکھ کر وہ بازار کی طرف روانہ ہوا۔ بازار میں کئی دکانوں پر گیا مگر کسی نے بھی پرانا گھڑا خریدنے یا گروی رکھنے کی پیشکش نہیں کی۔ تھک ہار کر گلی کے کونے پر مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اندھیرا چھا رہا تھا اور اسے اپنے بچوں کی بھوک کا خیال ستا رہا تھا۔ اسی لمحے ایک بوڑھا شخص اس کے پاس آیا جس کے ہاتھ میں ایک مچھلی تھی۔ بوڑھے نے مبشر کی حالت دیکھ کر کہا میرے پاس کچھ نہیں، بس یہ مچھلی ہے، اگر تم چاہو تو اسے لے لو اور گھڑا مجھے دے دو۔ مبشر نے سوچا کہ کم از کم آج کی رات تو گزر ہی جائے گی۔ اس نے مچھلی لے لی اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر بیوی نے دروازہ کھولا، مچھلی دیکھ کر کہا چلو آج کی رات کا تو انتظام ہو گیا۔ مبشر نے اسے سارا حال سنایا کہ کس طرح اس نے گھڑا بیچ کر مچھلی لی۔ بیوی نے افسوس سے کہا اب تو یہ گھڑا بھی بیچ دیا ہے۔ مبشر نے بیوی اور بچوں کے ساتھ صحن میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیوی نے چھری لے کر مچھلی کی کٹائی شروع کی۔ جیسے ہی مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے چمکدار موتی نکلے۔ بیوی نے خوشی سے مبشر کو بلایا اور کہا یہ دیکھو یہ تو موتی ہیں۔ سارے گھر والے خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور پوری رات عبادت میں گزار دی۔ صبح سویرے مبشر موتی لے کر جوہری کے پاس گیا جس نے اسے کافی رقم دی۔ اس دن سے ان کے گھر کی حالت بہتر ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور آگے شیئر کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔